नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या आपका 4 है। टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। आइए देखते हैं। और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है। हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। केवल और केवल 2199 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप लोग को हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोगों को उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2199 रुपए का कोर्स है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। इसमें आप लोग प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, चाहे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो, ठीक है, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, उसमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप सभी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में यह प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और देखिए कितने बढ़िया बेहतरीन प्रश्न आप लोग के लिए सामने ला रहा हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो देखिएगा, इन्होंने सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य कायम किया था। तो यह बिल्कुल आपका सही है। इन्होंने सतलज नदी के पश्चिम के जितने भी सिख सतलज नदी के पश्चिम, देखिए यहाँ पर सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य कायम किया था। और फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, इन्होंने जीते हुए क्षेत्र में मुगल भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था आरंभ की, यह सही है। या इन्होंने, इनकी फौज में केवल सिख लोग ही शामिल थे, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, इनकी फौज में मुसलमान भी थे और बाकी संप्रदाय के लोग भी थे, तो केवल सिख लोग ही नहीं शामिल थे, मुस्लिम भी थे, यूरोपियन भी थे। ठीक है। और इन्होंने जीते हुए क्षेत्रों में मुगल राज्य व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था कायम की, यह भी बात है, सही नहीं है। कौन सही है? केवल वन ही आपका सही है, केवल एक। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कि पहला कथन सत्य है। 18वीं सदी के अंत में सुकरचकिया मिसल के थे। ठीक है। कुल सिखों की 12 मिसलें थी और 12 मिसलों में एक महत्वपूर्ण मिसल था सुकरचकिया मिसल। और सुकरचकिया मिसल के प्रधान सेवक महासिंह के घर महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। तो सुकरचकिया मिसल के जो मुखिया थे महासिंह, उनके घर में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है। और यह एक ताकतवर साहसी सैनिक थे, कुशल प्रशासक भी थे, चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने 1799 में, देखिए इनकी उपलब्धि देखिए आप मित्रों, 1799 में इन्होंने लाहौर को जीता था। 1802 में भैया क्या जीत लेते हैं, ये अमृतसर को जीत लेते हैं। इन्होंने सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया था भैया, पंजाब में अपना राज्य कायम किया। दूसरा कथन सत्य है। देखिए, तो यह बात है, सतलज नदी के पश्चिम के सभी क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि दूसरा कथन क्या कह रहा है, इन्होंने अपने जीते हुए प्रदेश में मुगल द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया था। भू राजस्व का हिसाब 50% सकल उत्पादन के आधार पर लगाया गया था। भू राजस्व कितना था? 1/2 था, यानी 50%। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह की फौज में केवल सिख तक ही सीमित नहीं थे। मैंने बताया था केवल सिख नहीं थे महाराजा रणजीत सिंह की फौज में, उसमें यूरोपियंस भी थे। ठीक है। उसमें मुस्लिम भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। ठीक है। देखिए, केवल सिख नहीं थे, बल्कि इनकी फौज में गोरखा भी थे, बिहारी थे, उड़िया, पठान, डोगरा, पंजाबी मुसलमानों की भी सेना में भर्ती किया था इन्होंने। रणजीत सिंह ने यूरोपियन प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपियन पद्धति पर इन्होंने शक्तिशाली और अनुशासित सुसज्जित फौज भी तैयार किया था। तो कुल मिलाकर इन्होंने काम बढ़िया किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा आप लोग की स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 2 मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा है ये। हाँ। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज में तब्दील कर दिया था, क्या ये सही है? दूसरा देखिएगा,
19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा सतलज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का रणजीत सिंह ने सशक्त संघर्ष के द्वारा विरोध किया था। तो बिल्कुल देखिए, ऐसा कोई विरोध नहीं किया था, उन्होंने अंग्रेजों को जाने दिया क्योंकि वह जानते थे कि उनकी स्थिति अभी फिलहाल अंग्रेजों से बेहतर नहीं है। ठीक है, रणजीत सिंह अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजा थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और वह बिल्कुल शक्तिशाली थे, लेकिन अभी भी वह मानते थे कि अंग्रेजों से पंगा लेना उचित नहीं है। तो यह बातें सही नहीं है। और पहला कथन भी आपका गलत है कि रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज्य में तब्दील कर दिया, यह भी बातें गलत है। तो न तो एक सही होगा न तो दो सही होगा, मतलब विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा मित्रों, व्याख्या ही हमारी टेस्ट सीरीज की जान है। हम अपनी व्याख्या में ही पूरी का पूरा मटेरियल आपको व्याख्या के माध्यम से समझा देते हैं। उपयुक्त दोनों कथन असत्य है। रणजीत सिंह धर्म के मामले में सहनशील और उदारवादी थे। वे न केवल सिख बल्कि मुसलमान संतों का भी आदर सम्मान और संरक्षण देते थे। धर्मपरायण सिख होते हुए भी यह कहा जाता है कि वो अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों की पैरों की धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से झाड़ते थे। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। जब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज नदी पार करने से मना कर दिया था और नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया था, तो उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया, मगर वह विदेशी खतरे को हटा नहीं सके और इस खतरे को उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, 1809 में संधि होता है, अमृतसर की संधि, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा मित्रों, शिवाजी के पोते साहू जी और कोल्हापुर में रहने वाली उनकी चाची ताराबाई के बीच में गृह युद्ध ने मराठा शासन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के तहत मराठा राज साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? तो देखिए, मुगल संपूर्ण मराठा क्षेत्र में से जजिया वसूल करने लगे, यह बिल्कुल गलत है। देखिए, मराठा साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था आरंभ कर दिया गया, यह भी सही नहीं है। ठीक है, मराठा साम्राज्य में सैनिकों को कर रहित भूमि प्रदान की गई, यह भी सही नहीं है। देखिए, पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान हो गए, पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान हो गए, ये बिल्कुल सही है। अब पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, पहला महत्वपूर्ण पेशवा बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था बाजीराव प्रथम। ठीक है, ऐसी तरह से पेशवा पद वंशानुगत हो गया और पेशवा महत्वपूर्ण पद निभाने लगे। व्याख्या देखिएगा मित्रों, शिवाजी के पोते शाहू को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा किया गया। तब जल्द ही उसके और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया। इस झगड़े के फलस्वरूप मराठा शासन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। देखिए, जब ताराबाई और शिवाजी के पोते साहू जी में जब झगड़ा हुआ था ना, तो इसका फायदा पेशवा ने उठाया और पेशवा ने किसका साथ दिया था? शिवाजी के पोते साहू जी का साथ दिया था। और अंततः क्या हुआ था, इसमें ताराबाई हार गई थी, साहू विजयी हो गए। जब साहू विजयी हो गए तो उन्होंने पेशवा बनाया था किसको? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, और इस तरह से बालाजी विश्वनाथ के प्रभुत्व में वृद्धि हो गई। बाद में बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बन गया। तो देखिए, इस झगड़े के परिणाम स्वरूप मराठा शासन में एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया था, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का नया काल आरंभ हुआ था, जिसमें मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में बदल गया। वस्तुतः बालाजी विश्वनाथ और उनका बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। प्रश्न 4 देखिएगा, औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? खुलदाबाद, आगरा, फतेहपुर सिकरी। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? खुलदाबाद में है। खुलदाबाद में है, विकल्प ए जो है आपका सही है। खुलदाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। ठीक है, व्याख्या देखिएगा, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद तथा एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सिकरी में है, और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा जो है दिल्ली में है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। बिल्कुल, यह बातें तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, बाजीराव प्रथम के समय दक्कन के प्रांत भी चौथ और स्वदेशमुखी कर मराठों को देते थे, तो यह भी आपके सही है। ठीक है, यह भी आपका सही है। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के पश्चिमी तट के इलाके को भी अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है,
तो बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के पश्चिमी तट के इलाके को भी अपने कब्जे में ले लिया था। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही नहीं है आपका। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2 मतलब विकल्प ए। ठीक है, व्याख्या देखिएगा मित्रों। पहला कथन सत्य है। बालाजी विश्वनाथ की 1720 में मृत्यु हो गई। उनकी जगह 20 वर्षीय बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। यह युवा होने के बावजूद एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति और महत्वाकांक्षी राजनेता था। उसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है। बाजीराव प्रथम ने अपने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाके से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठे राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। दूसरा कथन सत्य है। बाजीराव और दक्कन का निजाम और मुल्क 2 बार लड़ाई के मैदान में मिले और दोनों बार निजाम को मुंह खानी पड़ी। उसे दक्कन प्रांत का चौथ अवसर देशमुखी मराठों को देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरा कथन गलत है। बाजीराव ने पुर्तगालियों के खिलाफ भी अभियान आरंभ किया। अंत में सिलहट और वसीन पर कब्जा कर लिया गया, मगर पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों ने अपने इलाके पर कब्जा बना रहा। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। और मैं फिर बता दूं आप सभी लोगों को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए, टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है और एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। एप्लीकेशन को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और 2199 का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।